नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड नोटिफिकेशन 2023। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज होने वाली है 74 और पोस्ट का नाम है मैनेजमेंट ट्रेनी। आप ये टेबल देख सकते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग के लिए जो है वो आपका पे स्केल बताया गया है 40,000 से लेके 1,40,000 तक और टोटल वैकेंसीज होने वाली है 60। कैटेगरी वाइज जो है इसका डिवीजन किया गया है, जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए जो है ये 60 में से 25 सीट्स जो है वो वैकेंट रहने वाली है। एससी के लिए 10, एसटी के लिए 6, ओबीसी के लिए 13 और ईडब्ल्यूएस के लिए 6। मैनेजमेंट ट्रेनी एफएनए की बात करें तो इसका पे स्केल होने वाला है 40,000 से लेके 1,40,000 तक और टोटल वैकेंट सीट्स होने वाली है 10। उसमें से ओपन के लिए 6, एससी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1। इस तरह से जो है इसका डिवीजन किया गया है। एसटी के लिए एक भी सीट्स जो है मैनेजमेंट ट्रेनी एफएनए के लिए वैकेंट नहीं रहेगी। मैनेजमेंट ट्रेनी लॉ के बारे में, इसमें भी जो है 40,000 से 1,40,000 तक की आपकी सैलरी हो सकती है। टोटल वैकेंसीज इसमें होने वाली है 4। इसमें से जनरल के लिए 3 और ओबीसी के लिए 1। एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए एक भी वैकेंट सीट्स मैनेजमेंट ट्रेनी लॉ के लिए नहीं रहेंगी। अगर हम ट्रेनिंग और पे स्केल की बात करें तो मिनिमम जो है आपकी 1 साल की जो है वो ट्रेनिंग होने वाली है और इस 1 साल की ट्रेनिंग में जो है आपका बेसिक पे 40,000 जो है आपको मिलने वाला है और 1 साल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जो है आपको नॉर्मल पे स्केल दिया जाएगा और साथ में जो है आपको अलाउंस भी मिलेगा। आप यहाँ पे जो है एक बार रीड कीजिएगा कि आपको कौन कौन से बेनिफिट जो है वो मिलने वाले हैं और साथ ही में जो है आपको ईयरली 3% जो है वो इंक्रीमेंट भी मिलने वाला है। और इसी के साथ आपको एक और बात याद रखनी है सर्विस अग्रीमेंट बॉन्ड के बारे में। अगर आप एनएफएल के लिए जो है वो सिलेक्ट हो जाते हो तो एनएफएल जो है आपको एक बॉन्ड साइन कराएगा जो कि 3 साल का बॉन्ड होने वाला है और इस बॉन्ड के मुताबिक एटलीस्ट 3 साल तक जो है आपको एनएफएल में जो है वो जॉब करना होगा। आप जॉब छोड़ के नहीं जा सकते। इस तरह का जो है ये बॉन्ड होने वाला है। अगर आप ओपन, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में आते हो तो 80,000 का बॉन्ड जो है आपसे साइन किया जाएगा और अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो तो आपसे जो है 20,000 का जो है वो बॉन्ड साइन किया जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि सर्विस अग्रीमेंट बॉन्ड भी होने वाला है जो 3 साल का होने वाला है, जिसके मुताबिक आपको जो है एटलीस्ट एनएफएल में जो है 3 साल तक आपको काम करना पड़ेगा। अगर हम मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो सबसे पहले तो मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग के लिए आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए 18 साल और मैक्सिमम होनी चाहिए 27 साल। ये तीनों पोस्ट के लिए जो है आपकी एज लिमिट सेम होगी, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम जो है वो 27 साल। सो अगर एजुकेशन की बात करें तो मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग के लिए आपके पास MBA, PGDBM, PGDM इन तीनों में से कोई एक फुल टाइम यानी कि 2 साल का जो है आपके पास कोर्स होना चाहिए। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं होते हो, ये बात आपको याद रखनी है। MBA, PGDBM या PGDM वो भी मार्केटिंग या फिर एग्री बिजनेस मार्केटिंग या फिर रूरल मैनेजमेंट या फिर फॉरेन ट्रेड या फिर इंटरनेशनल मार्केटिंग, इनमें से किसी एक में जो है आपने MBA या फिर PGDBM या फिर PGDM ये कोर्स जो है वो आपने किया होना चाहिए। वो भी 2 साल का कोर्स, फुल टाइम कोर्स जो है वो कंपलसरी होगा। या फिर आपने जो है BSc या फिर MSc वो भी एग्रीकल्चर में, वो भी स्पेशलाइज्ड इन या तो सीड साइंस में या फिर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में या फिर एग्रोनॉमी में या फिर सॉइल साइंस या फिर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री या तो एंटोमोलॉजी या फिर पैथोलॉजी, इन सब्जेक्ट में से किसी एक में जो है MSc या BSc की जो है एग्रीकल्चर में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो अगर आप ओपन, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आपके मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए 60% और अगर आप SC, ST, PWBD कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपके मिनिमम परसेंटेज होने चाहिए 50%। ये बात आपको याद रखनी है।
मैनेजमेंट ट्रेनी FI1 के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे भी जो है आपकी मिनिमम एज होगी 18 साल और मैक्सिमम होगी 27 साल। और अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास CA, ICWA या फिर CMA, इन तीनों में से किसी एक की जो है वो बैचलर डिग्री होना इम्पॉर्टेंट है। मैनेजमेंट ट्रेनी लॉ के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे भी जो है आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 18 साल और मैक्सिमम होनी चाहिए 27 साल। और यहाँ पे जो है आपको लॉ की डिग्री यानी कि LLB या फिर BL, इन दोनों में से किसी एक में जो है आपकी फुल टाइम यानी कि 3 साल का जो है आपके पास बैचलर डिग्री होनी इम्पॉर्टेंट है, LLB या फिर BL में। और यहाँ पे भी जो है अगर आप ओपन OBC या EWS कैंडिडेट हो तो आपकी जो है मिनिमम परसेंटेज होने चाहिए 60%। और अगर आप SC ST PWBD को बिलोंग करते हो तो आपकी मिनिमम परसेंटेज होने चाहिए 50%। अगर आपने 5 साल का इंटीग्रेटेड फुल टाइम LLB का या फिर BL डिग्री का जो है कोर्स किया है तो भी जो है आप एप्लीकेबल हो इस पोस्ट के लिए। अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो सबसे पहले नॉन रिफंडेबल फ़ी होने वाली है। अगर आप जनरल OBC या EWS कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी होगी वो 700 रुपये फ़ी होगी, प्लस एप्लीकेबल बैंक चार्जेस जो है वो आपको पे करने पड़ेंगे। और अगर आप SC ST BWBD को जो है बिलोंग करते हो तो आपको जो है कोई फ़ी देनी नहीं पड़ेगी। सो यहाँ पे जो है हमें बताया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। आप एक बार जो है ये पेज आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह से जो है वो फॉर्म भरना है, और साथ में जो है वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं उसके बारे में भी जो है इस टेबल में जानकारी दी गई है। आप प्लीज़ एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। आप देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं और किस किस साइज़ में जो है वो अपलोड करने हैं। अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले आपका जो है ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्ज़ामिनेशन आपका होने वाला है, और ये ऑफलाइन होगा, ये बात आपको याद रखनी है। और ये जो ऑफलाइन OMR बेस्ड टेस्ट होगा वो कहाँ कहाँ होगा या इस बारे में जो है यहाँ पे जानकारी दी गई है कि कौन कौन से सेंटर्स यहाँ पे हो सकते हैं। जैसे कि रांची जो झारखंड में आता है वो आपका सेंटर हो सकता है, या लखनऊ, चंडीगढ़, रायपुर, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, भोपाल, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, कोची, जयपुर, मुंबई, गुवाहाटी और कोलकाता। तो इस जगह पे जो है आपके सेंटर्स आ सकते हैं ऑफलाइन OMR बेस्ड टेस्ट के लिए। और ये जो ऑफलाइन OMR टेस्ट होने वाला है उसके 2 पार्ट्स हो गए, डिसिप्लिन रिलेटेड और एप्टीट्यूड रिलेटेड। सो इसमें से जो है वो जो मीडियम होगा वो एक तो हिंदी में आप ये पेपर दे सकते हैं या इंग्लिश में पेपर दे सकते हैं, दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हैं। और ड्यूरेशन होगा 2 घंटे का, 120 मिनट का जो है ये पेपर होने वाला है, और 150 मार्क्स का जो है ये क्वेश्चन होने वाला है। सो 150 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपको 2 घंटे में जो है वो सॉल्व करना है। और इन 150 में से जो है 100 मार्क्स जो होंगे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, और जो 50 मार्क्स होने वाले हैं वो आपके मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GS इससे रिलेटेड होने वाले हैं। और यहाँ पे जो है नेगेटिव मार्किंग जो है वो होने वाली नहीं है, ये बात भी आपको याद रखना है। सो ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद जो है आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए जो है वो बुलाया जाएगा, और वहाँ पे जो है आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फाइनल सिलेक्शन में तो सबसे पहले अगर वेटेज की बात करें तो 80% जो आपका वेटेज होगा यानी कि जो प्रेफरेंस होगा वो ऑनलाइन OMR बेस्ड टेस्ट पे होगा, और 20% जो है वो वेटेज आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए दिया जाएगा। और आपको एक और बात याद रखनी है कि अगर आपको क्वालिफाई करना है तो ऑफलाइन OMR बेस्ड टेस्ट के लिए और पर्सनल इंटरव्यू के लिए जो है सेपरेटली आपको मिनिमम एवरेज जो है 50% मार्क्स आपके होने इम्पॉर्टेंट है। यानी कि ऑफलाइन OMR बेस्ड टेस्ट के लिए आपके मिनिमम 50% जो है मार्क्स होने चाहिए, और पर्सनल इंटरव्यू में भी जो है आपको सेपरेटली 50% जो है वो मार्क्स होने चाहिए। सो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट के बारे में अगर बताएं तो 2 नवंबर 2023 से लेके 1 दिसंबर 2023 ये डेट पे जो है आपको फॉर्म भरना है। आप जो है 2 नवंबर 2023 से जो है
एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। और आपकी जो लास्ट डेट होने वाली है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, वो होने वाली है 1 दिसंबर 2023। सो इसी के साथ आज का वीडियो जो है वो यहाँ पे समाप्त हो रहा है। इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट और हाईलाइटेड पॉइंट्स थे वो मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप जो है ये नोटिफिकेशन में डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।